पहले की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? पहले की टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट थी या अब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है? क्या है पूरा कंसेप्ट? कैसे आप जो है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट था, पहले की टेक्नोलॉजी या अब की टेक्नोलॉजी? पहले के टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा बेस्ट थे या अब के टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा बेस्ट है? तो यही आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है, और बताया गया है वो सारी चीज़ें जो आप लोग जो है पहले यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हो। तो उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? पहले के स्मार्टफोन्स या अब के स्मार्टफोन्स? पहले के वो जो बटन वाले फ़ोन आते थे वो ज़्यादा बेस्ट थे या अब के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं वो ज़्यादा बेस्ट थे? हैं तो सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताया गया। तो जो लोग पहले से ये सब सारी चीज़ें जानते हैं और जिन लोग को पता है कि क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो लोग को नहीं पता है कि क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पहले की टेक्नोलॉजी या अब की टेक्नोलॉजी, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना। और अगर पहले से इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी और चैनल के अबाउट पेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को हमारे ग्रुप्स में जोड़ लिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो सभी तक शेयर करें, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें, जो कि आप लोग बहुत बार करते हैं, ठीक है। क्योंकि अनसब्सक्राइब करने से क्रिएटर का दिल टूटता है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है, पहले की टेक्नोलॉजी या अब की टेक्नोलॉजी। जी हाँ गाइस, बात करें अगर हम लोग पहले की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में अंतर की, तो पहले की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अंतर देखने के लिए मिल रहा है। मैं जो है सभी चीज़ों पर बात करूँगा वन बाय वन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पहले के फ़ोन्स की और अब के फ़ोन्स की, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अगर हम लोग कुछ साल पीछे जाएं, यानी कि 1900 के दशक से पहले की अगर हम बात करें, तो पहले फ़ोन्स आते ही नहीं थे दोस्तों। आप सभी को पता है पहले जो है फ़ोन्स चले ही नहीं थे, और पहले सभी के घर के, यानी कि किसी एक घर के पास पीसीओ टाइप का लगा होता था। उस पीसीओ के ज़रिए हम लोग बातचीत करते थे लोगों से, ठीक है। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो यानी कि 1900 के भी पहले अगर हम लोग जाएं, ठीक है, 1800-1700 के सन के पीछे अगर हम लोग जाएं और पीछे, तब जो है पत्रनामा चलता था दोस्तों। आप सभी को पता है पत्रनामा के ज़रिए जो है लोगों से बातचीत होती थी, ठीक है। और उसके ज़रिए लोगों को जो है लोगों से कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन्स का ज़माना आया, ठीक है। सन 1900-2000 के करीब फ़ोन का ज़माना आया, और फिर जो है फ़ोन्स आने लगे बटन वाले। पहले बटन वाले फ़ोन्स आते थे, मेरे घर में भी था बटन वाला फ़ोन, मैंने खूब यूज़ किया उसे, है ना। यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता था दोस्तों, टपर टपर दबाते रहो, काफ़ी अच्छा लगता था, मज़ा आता था, ठीक है। उसमें टोन्स होती थी, ठीक है, और टोन्स के ज़रिए ही जो है हम लोग काफ़ी मस्तियाँ करते थे। उसमें फ़ोटो खींचने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं होता था, कैमरा होता था, छोटू सा कैमरा, उसके ज़रिए हम लोग जो है फ़ोटो खींचते थे, है ना। कैमरा तो सभी फ़ोनों में होता है, और उसमें एक ही बटन से, मतलब उसमें एक जो साइड वाला बटन होता था, ये यहाँ पे, जैसे ये आपकी स्क्रीन, फ़ोन की जो स्क्रीन है, मिडल स्क्रीन नीचे, यहाँ पर एक छोटा सा बटन लगा होता था दोस्तों। उस बटन के ज़रिए हम लोग जो है फ़ोटो खींचते थे, ठीक है। और अगर हम लोग को कोई सॉन्ग वगैरह लगाना होता था तो ये नीचे जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक जो पीस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर पीस मोड, ठीक है, वहाँ से लेकर नीचे तक हम लोग गाने वगैरह लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का बटन वाला फ़ोन चलता था। और अगर हमें कॉल वगैरह करना होता तो नीचे बटन्स होती थी, उनके ज़रिए हम कॉल करते थे, गाने। फिर धीरे धीरे और दौर आगे आता गया, फिर जियो का फ़ोन आ गया बटन वाला, मल्टीमीडिया कार्ड जिसको हम बोलते हैं, मल्टीमीडिया का फ़ोन वो आ गया, ठीक है। फिर उसमें हम लोग जो है और यूज टू होते गए उसको जो है यूज़ करके, ठीक है। उसको हम लोग और अच्छे से उसमें यूज टू होते गए कि उसमें हमें कैसे सॉन्ग चेंज करना है, कैसे सॉन्ग लगाना है, कैसे उसमें कॉल करना है, कैसे लॉक उसको अनलॉक करना है, ठीक है। और बटन वाले फ़ोन की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें जो नीचे वाला आपका जो वो होता है, होम बटन के ऊपर जो आपका एक बटन होता है, उसको लॉन्ग प्रेस करने से वो अनलॉक होता था दोस्तों,
है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, अभी भी मेरे घर में पड़ा है कहीं कहीं पर, ठीक है। कभी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से चलता था। फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड का ज़माना आया, और एंड्रॉयड में, ठीक है, फिर आप लोग को जो है फ़ोन्स वगैरह, ये नए वाले जो आजकल एंड्रॉयड के फ़ोन्स जो आपको मिल रहे हैं सैमसंग वगैरह के, ये देखने के लिए मिलने लगे, है ना। तो इस तरीके से जो है पहले फ़ोन्स का ज़माना था दोस्तों। और बाकी अगर टीटीएस की बात करें तो टीटीएस में तो आपको पता ही है कि पहले गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कितना अच्छा चलता था, है ना। पहले की जो वॉइसेस थी उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा यूनिक वॉइसेस थी उसमें। पहले तो उसमें ज़्यादा वॉइसेस थी यार, अब तो कम हो गई, काफ़ी कम हो गई दोस्तों। जब से उसमें अपडेट वगैरह आया तब से काफ़ी ज़्यादा कम वॉइसेस हो गई, है ना। पहले बहुत ज़्यादा वॉइसेस उसमें थी। इंग्लिश इंडिया में आपको मिल जाती थी कम से कम 17-18 वॉइसेस देखने के लिए मिल जाती थी। एपीके पढ़ा है मैंने उसके पास मेरा, ठीक है। मेरे पास जो है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का एपीके अभी भी पड़ा है ना, जिसके ऊपर मैंने आप लोग को वीडियो भी बना कर दिया था, ठीक है। तो जुबान कभी कभी अटकती है भैया। तो ये जो है पुराने टीटीएस में और अब के टीटीएस में फ़र्क है। और अब के टीटीएस में क्या है भैया, बस इंस्टॉल किया, चलाया, ज़रूरत ख़त्म, फेंक दिया, है ना। तो ये अब के टीटीएस में है ना। और पहले के टीटीएस हम लोग कितना अच्छे से यूज़ भी करते थे। आपको पता है कि जब पहले के टीटीएस होते थे जो, उनको हम काफ़ी अच्छे से यूज़ करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा स्वाइपिंग करने में काफ़ी अच्छा भी लगता था उनको। अब के टीटीएस में क्या है, बस इंस्टॉल किया और चला रहा है, स्वाइप ही नहीं हो रहा है 1 घंटा, तो दिक्कत होती है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और इसी तरह से सेम प्रोसेस टॉकबैक का भी है। टॉकबैक में भी अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपडेट्स देखने के लिए मिल गए। अपडेट तो देखने के लिए मिले, लेकिन वो जो है अपडेट कम, और लोगों के लिए मुसीबत ज़्यादा बन गए दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ टॉकबैक की। अपडेट आता है, अच्छी बात है, लेकिन अपडेट आने के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता दोस्तों। जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अभी हाल ही में एक अपडेट आया था जब 13 वाला, तो उसमें लोगों को जो है अनलेबल वाला प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। डिटेक्टेड बोलता था। जब मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि इस फीचर को बंद करके रखना। पता नहीं कितने लोग बंद करके रखे हैं कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद जब 14 वाला अपडेट आया तो फिर और लोगों को समस्या होने लगी, ठीक है, और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलने लगी। हाँ, कि हालांकि इम्प्रूवमेंट भी हुई, ठीक है। इम्प्रूवमेंट जैसे कि हम कह लें कि वो जो जब कोई चीज़ डाउनलोड होती है तो वो हमको बोल के बताता है, पढ़ के बताता है, चाहे हम कहीं पर भी रहें। अगर हमारा कर्सर नेविगेट अप पे भी होगा तब भी वो बोल के बताएगा कि, जैसे मान लीजिए कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है तो वो बोल के भी बताएगा कि हाँ भाई इतना % हो गया, है ना। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हुई वो तो हुई ही, लेकिन साथ में जो है चेंजेस भी आए लोगों के उसमें, टॉकबैक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए दोस्तों, है ना। अभी भी ये जो है डिटेक्टेड वाला प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। लोगों को ऐड लेबल करना पड़ रहा है। बताइए, कहीं कहीं पर कोई एप्लीकेशन में अगर ऐसा हो जाता है कि टॉकबैक कुछ बिल्कुल बोलता ही नहीं है ना। कोई एप्लीकेशन में टॉकबैक बिल्कुल ही नहीं बोलता दोस्तों, तो उसमें लोगों को लेबल ऐड करके काम चलाना पड़ रहा है ना। तो ये थोड़ा जो है टॉकबैक में अभी इस समय पर चेंजेस है। और पहले के टॉकबैक में काफ़ी अच्छा था। पहले के टॉकबैक में हर चीज़ बाकायदा बोलता था, हर चीज़ लोगों को जो है समझ में भी आता था अच्छे से। लेकिन अभी के टॉकबैक में कहीं यहाँ पर नहीं बोल रहा है, कहीं वहाँ पर नहीं बोल रहा है, कहीं ओपन नेविगेशन डोर के बाद कुछ टैब आ गया, वहाँ नहीं बोलता दोस्तों, है ना। अभी स्टार मेकर में ही देख लो, कोई टैब ऐसा आ जाता है जिसमें इम सॉन्ग रिकॉर्ड म्यूजिक पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है, काफ़ी लंबा, है ना। तो ये जो है इशू है टॉकबैक का, है ना। और जो है कुछ फ़ोन के भी इशू हैं, है ना। फ़ोन का तो इशू हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको टॉकबैक का ही इशू बोलेंगे, क्योंकि फ़ोन के इशू में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है ना। फ़ोन के इशू में या तो ये होता है कि या तो टॉकबैक अच्छे से नहीं चलता है, तो टीटीएस अच्छे से बोलता नहीं दोस्तों, है ना, ये होता है। लेकिन टॉकबैक में ज़्यादातर यही देखा गया है कि कहीं पर अनलेबल बोलेगा, कहीं डिटेक्टेड बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा ही नहीं, कहीं पे लेबल ऐड करने के लिए बोलेगा। ये सब बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, है ना। तो ये सारी जो है चेंजेस देखने के लिए मिले दोस्तों, है ना। और बाकी आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, अपनी राय कमेंट करके बताना, है ना। और
जो है किन लोगों को जो है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पुराने जो फ़ोन्स थे वो ज़्यादा पसंद थे। भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पुराना जो बटन वाला फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग गया है ना। और जब से ये एंड्रॉयड आया है तब से लोगों के अंदर एक धारणा ये हो गई कि यार बच्चे कहीं इसमें बिगड़ ना जाएं, है ना। और काफ़ी सारे लोग बिगड़ भी गए। हालांकि मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बिगड़ा हूँ दोस्तों, और जो है मैं कभी बिगड़ूंगा भी नहीं, है ना। और लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है इसको जो है पाकर उनका माइंड जो है इधर उधर हो गया दोस्तों, है ना। तो इन सब से भी बचें, है ना। और ये ज़्यादा सही बात नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये बात है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पुराने ही फ़ोन्स ज़्यादा पसंद थे जो बटन वाले थे। उनमें कैसा होता था दोस्तों, उसमें बस लॉक करो फ़ोन को, अनलॉक करो, बस बात करो और रख दो, उसमें ऐसा होता था, है ना। फिर ये जब से एंड्रॉयड आ गया तब से तो फिर ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है, वो तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे तो बटन वाला ही पसंद है। आपको कौन सा पसंद है आप अपनी राय हमें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सवाल आता है वीडियो रिकॉर्ड करने का तब तो मैं इसी से ही करता हूँ। बाकी चाहे मैं घर में कोई सा भी फ़ोन यूज़ करूँ, लेकिन मैं वीडियो इसी से ही रिकॉर्ड करता हूँ, जो कि टच वाला मेरा फ़ोन है रेडमी का, है ना। तो ये कुछ सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, है ना। और बाकी तो सबके अपने अपने ऊपर है ना, कौन कौन सा फ़ोन ज़्यादा यूज टू हो चुका है उसको चलाने में। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं टच वाला ही अब ज़्यादा चलाता हूँ, ठीक है। चला लूँगा बटन वाला भी, लेकिन थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जितना अच्छे से अब टच वाला चलाता हूँ, है ना। तो ये बात है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरा ओपिनियन तो यही था, और आप लोग का क्या ओपिनियन है इस बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है, पहले की या अब की? आप लोग अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आगे बात करें तो आगे फिर काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिले अब तक, जैसे कि फिर बाद में लोगों के लिए और काफ़ी सारे स्क्रीन रीडर्स आ गए, है ना। जैसे कि प्रीमियम टॉक बैग आ गया, है ना। उसके अलावा जो है प्रूडेंस स्क्रीन रीडर अभी नया आया है ना, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था, है ना। तो ये सारे स्क्रीन रीडर, और पहले के ज़माने में स्क्रीन रीडर भी उतने ज़्यादा नहीं होते थे लोगों के लिए, है ना। ये टॉक बैग भी पहले नहीं था, आपको पता है, ये टॉक बैग भी पहले नहीं था। टॉक बैग तो अभी आया है, सन 2000 पता नहीं कितने में आया होगा, 11 में आया होगा, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैंने तो जो है सन 2020 से चलाना स्टार्ट किया था। सन 2020 में जब कोरोना आया था उसके बाद से मैंने चलाना स्टार्ट किया था, तब से मुझे आज तक पता है कि हाँ टॉक बैग होता है। उसके पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि टॉक बैग भी है ना। नहीं होता होगा यार, क्योंकि उतने पहले किसने बना दिया होगा टॉक बैग, है ना। अगर होता भी होगा तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले टॉक बैग नहीं होता था, क्योंकि उतना किसी से सुना ही नहीं था टॉक बैग के बारे में, है ना। तो ये बात है। बाकी सबके अपने अपने ऊपर है किसको कौन सा जो है फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे वॉइसिफाई TTS ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जो कि टेक फ्रीडम का है। और इसके अलावा अदर टेक्स्ट टू स्पीच भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे वोकलाइज़र कभी कभी यूज़ कर लिया। वोकलाइज़र तो काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन मैं क्रैक वर्जन यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा ऑटो TTS है, वो भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कभी कोई दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच यूज नहीं करता। हाँ, अगर ट्राई करने की बात रहती है तो मैं ट्राई करता रहता हूँ अलग अलग टेक्स्ट टू स्पीच, क्या पता कौन सा पसंद आ जाए, है ना। जैसा अभी RH वॉइस वाला था, उसको ट्राई किया तो वो भी काफ़ी अच्छा टेक्स्ट टू स्पीच था, ठीक है। तो और मैंने वीडियो भी लाई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको अपनी अपनी चीज़ें पसंद है ना। सब अपने अपने उसमें अब नए नए टेक्नोलॉजी में यूज टू होते जा रहे हैं, है ना। और नए नए फ़ोन्स टेक्नोलॉजी सबको पसंद है, ठीक है। तो ये बात है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ।